हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी आज की जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। और आपकी जो जर्नी है तो उसमें आप इस वक्त कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आइए कनेक्ट हो जाइए पर्सन के साथ और जो भी आपके ईस्ट हैं उनके साथ प्रार्थना कर लीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दें। आपको जो भी गाइडेंस है वो सही मिले। तो कनेक्ट हो जाइए आप डिवाइन और ईस्ट और आपके पर्सन के साथ। तो आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स और क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। 10 ऑफ कप्स और आप जर्नी में कहाँ पे हैं ये भी देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या है डिवाइन की गाइडेंस ये भी देखते हैं। द हायरोफेंट एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। देखिए यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं वो ऐसी है कि अभी उनका कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ का उनका ऐसा कार्मिक साइकिल था जो कि अभी हाल फिलहाल में ही एंड हुआ है और उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। वो अपनी लाइफ में जो भी उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। उनकी जो सोल है वो इस वक्त आपके साथ उस जर्नी को एक्सेप्ट कर चुकी है और वो उनकी सोल जानती है कि आप और वो एक जर्नी में हैं। कहीं ना कहीं आप उनके सोल से कनेक्शन भी फील करते होंगे, उनकी एनर्जी को भी फील कर पाते होंगे। इस वक्त हो सकता है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता हो, कभी कभी अचानक से आपको रोने का मन करता हो या फिर आपको एकदम से आप अच्छे हैं, ठीक है, और फिर आपको अचानक से लगे कि मैं बहुत उदास हो गया हूँ या हो गई हूँ या आपको बिल्कुल अच्छा लगना बंद हो जाए। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो इस वक्त रिलीज़ हो रही है। पास्ट की कोई कार्मिक साइकिल उनका रिलीज हो रहा है जो आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है क्योंकि आपकी सोल उनसे एनर्जी लेवल पे कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी जो आपके पर्सन हैं तो वो इस तरीके के उनकी कार्मिक साइकिल तो एंड हुई है और वो आपको मिसिंग एनर्जी भी यहाँ पे है। ठीक है, वो आपके साथ जो है आपको मिस कर रहे हैं और वो ऐसा भी चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन वो अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक उनकी कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में आती जा रही है। वो अपने अभी इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम है उसमें उनका जो कार्मिक पैटर्न है वो काफ़ी तेज़ी से क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और आप कोई मेडिटेशन कर रही हैं या जो भी चीज़ें आप कर रही हैं वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं। उनके सोल लेवल पे आप उनसे कनेक्ट हो पा रही हैं, खुद को कनेक्ट कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इस वजह से उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। आपको यहाँ पे आपके रूट चक्रा के पास कुछ हैवीनेस या हलचल महसूस होती होगी क्योंकि तेज़ी के साथ यहाँ पे आप लोगों के कार्मिक साइकिल, आपके पर्सन के स्पेशली तेज़ी के साथ यहाँ पे उनके जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो अभी आपके जो पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन है वो यही है कि वो एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो भी कार्मिक साइकिल है वो उसमें अभी उलझे हुए हैं, उसे वो अभी सॉल्व करने में लगे हुए हैं। और बात की जाए अगर उनके नेक्स्ट एक्शन की तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। उन्हें लोगों से बहुत सारे धोखे मिले हैं। वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या उनका कोई पास्ट का कोई लव
पर्सन रहा हो, कोई लव उनका रिलेशन रहा हो, तो वो भी उससे भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो आपके साथ जो उनका रिलेशन है वो उस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो आपके साथ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन भी मुझे छोड़ के चला जाए। ठीक है, उनके मन में कहीं ना कहीं आपको खोने का डर है, आपके चले जाने का डर है, क्योंकि उनके साथ पास्ट में काफ़ी बार ये चीज़ें हुई हैं कि उन्होंने जिस भी व्यक्ति पे विश्वास किया है वो उन्हें धोखा दे के गया है, उन्हें छोड़ के गया है। तो इसलिए वो आपके साथ भी अभी इतना ज़्यादा एक्शन लेने के मोड में नहीं है। वो आपके साथ अपने फैमिली को देखते हैं, अपने फ्यूचर को देखते हैं, वो खुश महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपसे उनकी बात होती थी या वो पुराने मैसेजेस को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। ठीक है, लेकिन वो एक्शन लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि बाकी सारे लोगों की तरह ये पर्सन भी मेरी लाइफ से चला जाए। तो अभी उन्हें एक्शन लेने में थोड़ा सा समय लग सकता है। वो कई बार एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं लेकिन फिर पीछे रह जाते हैं, पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि अब वो उस धोखे से डरते हैं जो उन्हें बार बार मिला है। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि आप आपकी जर्नी में जो भी कर रहे हैं क्या वो सही है और आप अपनी जर्नी में किस लेवल पे हैं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस महसूस करते होंगे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप खुद को बैलेंस महसूस कर पाते होंगे। जो अभी आपके कार्मिक थे वो इस वक्त आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे होंगे। आपने पूरी तरीके से अपने ऑरा को, अपने जो आसपास का माहौल है उसको पॉजिटिव कर रखा है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती भी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पहले छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी, अभी आप उन सारी चीज़ों में आपने अपनी हीलिंग कर ली है। अभी आप उन सारी चीज़ों के बारे में या उनके घटित होने पे इतना ज़्यादा सोचती परेशान होते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं, खुद को इमोशनली हील कर चुके हैं। तो ये आप लोगों का मतलब आप जो हीलिंग कर रहे हैं, जो भी आप इनर वर्क का प्रोसेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सही है और पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पे यही है कि आप अपनी जो भी जर्नी है उसमें आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बात की जाए कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पे हैं, तो आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर लिया है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा जो पहले नहीं थे वो अभी आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। अभी बस आपके मन में एक ही थॉट चलता रहता है जो आपको थोड़ा सा परेशान करता है या आपको जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, वो ये है कि आपकी जर्नी में कुछ आगे क्यों नहीं हो रहा है। आपके मन में अगर अभी कुछ है तो वो यही थॉट है कि अभी आपकी जो जर्नी है उसमें कोई चीज़ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो वो इसलिए ही नहीं बढ़ रही है क्योंकि अभी आपके जो पर्सन हैं उनके कार्मिक पैटर्न रिलीज़ हो रहे हैं, उनके कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यही एनर्जीज़ हैं। बाकी आपने अपना बहुत हीलिंग किया, अपने ऊपर बहुत वर्क किया है और अभी आपकी बस थोड़ी सी ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी आपको बाकी करने हैं, आपको हील करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड और ले लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो अभी आपको हील करने की ज़रूरत है। बाकी आपने अपनी बहुत सारी हीलिंग कर ली है, डिवाइन से आप पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में चले जाते हैं। इस वजह से आपको उस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा और उस एनर्जी से जब आप बाहर आएंगे, अभी आपकी वहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग बची हुई है। हाँ, यहाँ पे ऐसा फील भी आ रहा था। हाँ, वेटिंग एनर्जी का भी कार्ड है। देखिए अभी यहाँ पे आपको, अगर आप करियर में कुछ करते हैं या फिर आपको फाइनेंशियली यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या आपको अगर कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो अभी आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या आप उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को उतनी ही एनर्जी दीजिए जितना कि वो ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उस जगह पे एनर्जी देना शुरू कर देंगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव थॉट आ रहा है आपको, आपके
करियर को लेके या फाइनेंस को लेके, तो उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलिए, पॉजिटिव ही रहिए, क्योंकि अभी आपने अपनी बहुत सारी हीलिंग कर ली है और आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। लेकिन इन दो चीज़ों में, करियर या फाइनेंस में से अगर किसी एक भी चीज़ में आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो उस नेगेटिव थॉट को भी वहीं पे एंड कर दीजिए। आप जैसे ही पॉजिटिव होंगे, देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो वापस से आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे वहाँ पर भी जहाँ आप चाहते हैं। और बात की जाए अगर डिवाइन की गाइडेंस की, तो यहाँ पे जो आपके गाइड है वो डिवाइन खुद ही हैं। आपको किसी वीडियो के थ्रू या किसी रील में या कोई मैसेज में, किसी सॉन्ग में आपको साइन मिलते रहते होंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आगे कुछ कह के चला जाता होगा, या आप कहीं कोई ऐसी बात सुन लेते होंगे जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाती होगी, आपको लगता होगा कि हाँ ये तो मेरे लिए है, या ये मैं ढूंढ रहा था इस सवाल का जवाब, तो ये मुझे मिल गया आज। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप डिवाइन से साइन मांगते हैं तो आपको डिवाइन साइन भी देते हैं। तो डिवाइन और यूनिवर्स पूरी तरीके से आपसे कनेक्टेड हैं, आप उनसे कनेक्टेड रहिए। और जो भी साइन मिलते हैं, ठीक है, जो भी साइन मिलते हैं, जो भी मैसेजेस मिलते हैं, तो आप उन पे एक्शन लिया करिए। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आप उस पे एक्शन नहीं ले पाते हैं, या आपको लगता है अच्छा थोड़ा रुक के, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको एक्शन लेना ही लेना है। जब भी छोटे छोटे स्टेप लेते जाएंगे तो आपकी एनर्जी का फ्लो बना रहेगा और आप यूनिवर्स और डिवाइन से भी कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है या कोई आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी। तो ये डिवाइन की यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस थी कि वो खुद आपको गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो भी आपको क्वेश्चन होता है आपके मन में, या कोई सवाल जो भी, या कोई ऐसी सिचुएशन, तो आपको किसी वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से, किसी गाने के माध्यम से, या किसी व्यक्ति के द्वारा उस चीज़ को बता दिया जाता है कि हाँ ये आपके लिए है, तो आप उस चीज़ को वहीं पे समझ जाते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे रिसीवर हैं और यूनिवर्स से मिलने वाले हर साइन को आप बहुत अच्छी तरीके से रिसीव करते हैं। बस वहाँ पे आपको उसे थोड़ा फॉलो करने की भी ज़रूरत है। और जो आपकी वेटिंग एनर्जी है, जो आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, या आपके पर्सन के यूनियन को लेके, तो उसमें थोड़ा सा आप और बैलेंस बनाइए और चीज़ें आपको खुद दिखाई देंगी कि वो हो रही हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी तक अपनी हीलिंग की है, डिवाइन आपको खुद ब खुद टाइम के साथ उस तरीके पे, उस लेवल पे हील कर देंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी आज के लिए, जो आपको अगर लगता है कि आपसे मैच हुई है, आपको फॉलो करनी चाहिए, तो अगर ये मैच होती है आपसे तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।